प्रोबेबिलिटी में यदि आपको कुल आउटकम्स की संख्या को निकालने आता है और वह आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं यह भी लिखने आता है, और उसके बाद अगर आपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को निकालना जो है सीख लिया है, जान लिया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बारे में, आपने जो भी ये तो क्वेश्चन में भी दिया रहता है, तो इसका भी अगर आपको सही से जानकारी है तो यकीन मानिए प्रोबेबिलिटी जो है आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है आप चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही जो है आपको बताऊंगा। कोई भी आपका हमारा जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब में हम उसको एक बार करते हैं या दो बार करते हैं तो उसमें कुल संभव परिणाम की संख्या क्या है और वो परिणाम कौन कौन से होंगे, ये मैं आपको जो है इस वीडियो में लिखना सिखाऊंगा। तो ये जो है आपका हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे, काफी मजा आएगा आपको। वैसे तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 9th और 10 में कुल संभव परिणामों की संख्या को क्या होती है ये निकालना सीखा होगा, और वो परिणाम कौन कौन से होते हैं यह भी आपने निकालना सीखा होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से इन सब चीजों के बारे में आपको जो है बता रहा हूं, आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी का जो है एक वीडियो आपको बनाया है इंट्रो लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बहुत सारी बेसिक चीजें बताई हैं। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन के बारे में आपको बताया है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वो सब बताया, और सबका डेफिनेशन भी आपको बताया है। तो लेक्चर नंबर 1 जो है आपका इंट्रो लेक्चर जो है प्रोबेबिलिटी का देखना ना भूलिए। लेक्चर नंबर ये हमारा आपका 2 है, इसको देखने से पहले, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 16 आपका 1। तो 16.1 में आपका कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके एक्सपेरिमेंट का हमें क्या करना है, हमें सैंपल स्पेस लिखना है। अलग अलग क्वेश्चन में सबका हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को टॉस किया जाता है 3 टाइम्स में, यानी कि एक कॉइन को 3 बार हमें फेंका जाता है। एक कॉइन को 3 बार फेंका जाए या 3 कॉइन को एक साथ फेंका जाए, ये हमारा सेम चीज होता है। आप इसको अच्छे से समझ ले, एक कॉइन को अगर हम 3 बार फेंकते हैं या 3 कॉइन को एक साथ फेंकते हैं तो ये सेम चीज माना जाएगा। तो एक कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो क्या कितने परिणाम आ सकते हैं, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, और वो आउटकम कौन कौन से होंगे, यही हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए एक अगर हम कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है, एक बार टॉस करेंगे तो हेड और या टेल आ सकता है ना, हेड या फिर टेल आ सकता है। तो देखिएगा एक बार फेंकेंगे तो कुल आउटकम्स कितने होंगे, हमारा 2 होगा, हेड और टेल 2 होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि हमने क्या करना है, एक सिक्के को 3 बार फेंकना है। तो ये एक बार हो गया, ये दूसरा बार हो गया, और ये हमारा तीसरा बार, हम इसमें ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि जब हमारा हम 2 बार इसको लेंगे, है ना, 2 बार हम अगर सिक्के को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, देखिएगा ये हेड, दोनों सिक्के पे हेड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक सिक्के पे हेड और दूसरे पे हमारा टेल आ सकता है। उसके बाद आपका पहला सिक्का पे टेल और दूसरे के पे हेड आ सकता है, फिर दोनों सिक्के पे टेल टेल आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ एक सिक्के को अगर 2 बार फेंका जाए तो ये हमारे संभव परिणाम जो है हो सकते हैं, यानी कि आपका हेड, दोनों सिक्का पे हेड आ जाए, या एक सिक्का पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, उसके बाद पहला सिक्का पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए और दोनों सिक्का पे टेल आ जाए, ये संभव परिणाम आपके आ सकते हैं। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं आपके, 4 है, 1 2 3 4, 4 है। एक सिक्के को 2 बार फेंका जाए, अब इसमें हमें सिक्के को कितना फेंकना है, 3 बार। तो यहाँ पर हमारा हेड और टेल लिखेंगे, ये 2 बार आएगा हमारा हेड, एक बार सिक्के को 2 बार फेंकेंगे तो ये संभव परिणाम आएगा, और तीसरा सिक्के के लिए हमने हेड टेल लिख दिया, हेड या टेल आ सकता है। अब देखिएगा कि हेड के साथ ये सब चीज हम पूरा लेंगे और टेल के साथ ये इसको पूरा लेंगे, तो क्या क्या हो सकता है देखिएगा, यहाँ पर हेड हेड,
ठीक है। और ये फिर ये हेड लिया हमने तो ये हेड हो गया, तीनों से क्या हेड आ सकता है। फिर आपका हेड टेल और फिर से ये हेड, फिर टेल हेड हेड और फिर टेल टेल हेड। तो हेड के साथ हमने इस सबको ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद टेल के साथ इस सबको लेंगे तो हो जाएगा हेड हेड आपका टेल, फिर हेड टेल 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 हेड टेल और फिर टेल टेल टेल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रिक से याद रखना है, हेड के साथ एक बार सबको लेना है, ठीक है। इसके बाद ये हेड के साथ आपको सबको लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह से टेल के साथ सबको लेना है। तो इस तरह से आप एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो आप कुल संभव परिणाम जो है क्या क्या होंगे आप लिख सकते हैं आराम से। तो देखिए कुल संभव परिणाम हमने लिखा कितने हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं आपके, हमारा 8 है। और वो कौन कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कुल संभव परिणाम कितने होंगे, आप ये बिना इसको किए एडवांस में भी जान सकते हैं। कैसे, तो देखिए एक सिक्के को हम फेंकेंगे तो कितना क्या आ सकता है, हेड या फिर टेल आ सकता है। तो इसमें कितने हैं हमारे जो है 2 है, यहाँ पर 2 है। और कितने बार फेंका गया है, अगर एक सिक्के को एक बार फेंका है तो आपका यहाँ पर जो है 2 टू द पावर हम n करेंगे। तो अगर एक बार फेंका गया तो n की वैल्यू क्या होगी 1। तो एक बार फेंकेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे 2। अगर 2 बार फेंकेंगे तो n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा 4 आउटकम्स होंगे। अगर 3 बार फेंकेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3, 3 बार फेंकेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पर आपका 8 हो गया। 4 टाइम्स आप फेंकेंगे एक सिक्का को 4 बार या 4 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कितने आउट होंगे 2 का पावर 4 यानी कि 16 आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस फॉर्मूले से यहाँ पर चूंकि इसमें 2 ही आपके हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आने की या तो टेल आने की। तो 2 का पावर हमने क्या कर लिया n का है, n का वैल्यू हमने नेचुरल नंबर लेना है। तो एक बार फेंकेंगे तो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, 2 बार फेंकेंगे तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 3 बार फेंकेंगे 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 4 बार फेंकेंगे 2 का पावर 4 16 आउटकम्स हो सकता है आपका हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं आपका हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चनों में हमें यही करना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा कह रहा है ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को हमने 2 बार फेंका है। तो एक डाई को 2 बार फेंका है या 2 डाई को एक साथ फेंका, सेम चीज है। एक डाई में क्या क्या हो सकता है, अगर एक डाई को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है आपका, इसमें हमारा आ सकता है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर आपका हमारा 6, ये आ सकता है। अब इसको 2 बार फेंका जाता है तो फिर से हम 2 बार दूसरे डाई के लिए यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए बिना अगर हम इसका पूरा क्या क्या आ सकता बिना किए हम इसका टोटल आउटकम्स बता सकते हैं। देखिए इसमें कितना है, पूरा टोटल हमारा संख्या क्या है आपका हमारा 6 है। ये पूरा सेट जो है आपका हमारा क्या कहलाता है, आपका हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है। ये पूरा जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उसके सेट का समुच्चय को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। तो पूरा कितना है इसमें हमारा 6 है, 6 तक आ सकता है तो 6 हो गया। और 6 का पावर यहाँ पर हमारा n हो जाएगा। अगर एक बार फेंके हैं तो 6 का पावर 1 हो जाएगा 6, यानी कि 6 आउटकम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई एक आ सकता है। अगर 2 बार फेंकेंगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 6 का पावर 2 क्या होता है 36। अगर 3 बार हम फेंकेंगे एक ही डाइस को तो 6 का पावर 3 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 216, है ना। इतने आउटकम्स आएंगे। ये है डाइस में यहाँ पर आउटकम्स का संख्या निकालने का एडवांस में ये फॉर्मूला है 6 टू द पावर n। आप कितना बार फेंका जा रहा है देख लीजिए, एक बार फेंका जाएगा तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं। कौन कौन 1 2 3 4 5 या 6, इसमें से कोई एक आ सकता है। अगर 2 बार फेंकेंगे तो 36 आउटकम्स आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 हो गए। तो चलिए अब आपको ये यहाँ पर एडवांस में इस फॉर्मूले से पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकेंगे आपको डाइस में।
अब वो कौन कौन होंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो देखिएगा उसको के लिए क्या करना है, इस 1 के साथ इस सभी नंबर को लिखेंगे, उसी तरह से 2 के साथ इस सभी नंबर को बारी बारी से लिखेंगे, 3 के साथ फिर इस सभी नंबर को बारी बारी से लिखेंगे, 4 के साथ इस नंबर को बारी बारी से लिखेंगे, 5 के साथ इस सभी नंबर को बारी बारी से लिखेंगे और 6 के साथ इस सभी नंबर को बारी बारी से लिखेंगे। तो देखिए 1 के साथ इस सब नंबर को लिखेंगे तो क्या होगा आपका हमारा 1 1, 1 के साथ लिखेंगे 1 को, फिर 1 के साथ आपका 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 और लास्ट में आपका 1 6। ठीक है, ये होगा 1 के साथ हमने सबको ले लिया। उसी तरह से 2 के साथ सबको लेना है तो 2 1 हो जाएगा, ये 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, 2 के साथ सबको ले लिया, फिर 3 के साथ सबको लेंगे तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। 4 के साथ भी लिखेंगे सबको, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसी तरह से 5 को भी लिखना है, ये हो गया 5 1, सिक्स वाला भी लिख लीजिए, 6 1, 6 2, तो ये सब हमने लिख लिया। तो देख सकते हैं पहला केस में क्या है, 1 के साथ पहला डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, ये संभावना है। पहला पे 1 आ जाए, दूसरा पे 2 आ जाए, ये भी संभावना है। उसके बाद पहला पे 1 आ जाए तो दूसरा पे 3 आ जाए। तो इस तरह से हमने सभी क्या है पॉसिबिलिटी को लिख लिया यहाँ पर। और ये सब कितने हैं आपके, हमारे 36 है, आप गिन के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको जो है कितने आउटकम्स होंगे और वो आउटकम्स कौन कौन से होंगे आपको अगर लिखने आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आप जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दिया रहेगा कि क्या क्या हमें चाहिए, अनुकूल परिणाम क्या चाहिए, तो उसको बारे में भी आप अच्छे से पता कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो बस क्या है आपका, हमारा आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए क्वाइन टॉस्ड 4 टाइम्स। एक क्वाइन को जो है 4 बार फेंका जाता है। तो एक क्वाइन में क्या होता है, हेड और आपका हमारा टेल है। ठीक है, तो 4 बार खेलेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, 2 टू द पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा 16। तो आप लिख लेंगे, मैंने आपको जो है 3 बार में लिख के दिखाया है कि 3 बार में कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। तो एक बार 4 में आपका, 3 बार में जो मैंने आउटकम्स आपका लिखा है उसमें एक बार हम हेड और टेल ले लेंगे। ठीक है, और हेड के साथ सबको ले लेंगे और टेल के साथ सबको लेंगे, तो आपका हमारा टोटल आउटकम्स आपको मिल जाएंगे कौन कौन आ सकते हैं। 3 नंबर तक मैं आपको जो भी आया है मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर आपके जो है फर्स्ट में, तो उससे आप देख के लिख लेंगे 3 बार में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। 8 का आउटकम्स मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, 8 लिख लेंगे। और चौथा में आप यहाँ पर एक हेड और टेल है तो हेड के साथ सबको ले लेना है और टेल के साथ सबको ले लेना है। तो एक हेड के साथ आएगा 8 आ जाएगा, टेल के साथ भी 8 आ जाएगा, तो 8 8 क्या होता है 16 होता है। तो आप 16 लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप जो है खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो चलिए 3 नंबर आप कर लेंगे। अब देखिए 4 नंबर में, ये 4 नंबर में कह रहा है कि ए क्वाइन इज टॉस्ड एंड ए डाइस थ्रोन। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक क्वाइन है तो क्वाइन में आपका हमारा हेड और आपका टेल है, और
क्या है इसके साथ एक और चीज आपको जो है रोल किया जाता है, डाई भी फेंका जाता है। डाई में क्या क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। तो देखिए इसका हमारा टोटल जो है आपका हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, इसमें हमारा 2 है और इसमें हमारा क्या है 6 है। तो 6 2 हमारा क्या होगा 12 हो जाएगा, 12 आउटकम्स होगा। हेड के साथ आपका ये सभी आ सकता है, फिर टेल के साथ भी ये सभी नंबर आ सकता है। तो इसको हम लिख लेंगे, तो हेड के साथ आपका हेड के साथ 1 आ सकता है, ठीक है। फिर हेड के साथ आपका 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ आपका 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। उसी तरह से टेल के साथ आपका 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ आपका हमारा 4, टेल के साथ आपका हमारा 5 और टेल के साथ 6 आ सकता है। तो ये 6 और 6 कितने हो गए आपका हमारा टोटल 12 हो गए। टोटल आपके हमारे आउटकम्स क्या होंगे आपके 12, और वो कौन कौन होंगे ये होंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए कितना आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin। देखिए कॉइन टॉस किया जाता है, तो कॉइन टॉस किया जाएगा आपका हमारा हेड और टेल है, कॉइन में हेड है या टेल आ सकता है। अब कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉस एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ऑफ इज ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। तो देखिए जब हेड आएगा, ठीक है, तो क्या कर रहा है ए कॉइन इज टॉस एंड देन ए डाई इज रोल ओनली इन केस ऑफ हेड इज ऑन। जब हेड के ऊपर होगा तभी हमको कॉइन को जो है डाई को रोल करना है। तो देखिएगा हेड के साथ क्या क्या आ सकता है, हेड के साथ 1 आ सकता है ना। जब हेड ऊपर रहेगा तभी हमको क्या करना है डाई को रोल करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है स्टेबल कंडीशन आपका हमारा की मतलब कि एक कांस्टेंट है, आपका हेड हमारा ऊपर रहेगा, कांस्टेंट चीज है, ठीक है। और तब हमें डाई को क्या करना है आपको में रोल करना है। तो डाई में आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हेड के साथ क्या आएगा 1 आ गया हमारा, ठीक है। फिर हेड के साथ आपका 2, हेड के साथ आपका हमारा 3, हेड के साथ आपका 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ आपका हमारा 6। और उसके बाद हमारा क्या होगा टेल। टेल आएगा तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में यही कहा गया कि जब हेड ऊपर रहेगा तभी हमको जो है क्या करना है जो है डाई को रोल करना है। तो यहाँ पर टेल आ गया तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो यही हमारा कुल पॉसिबल आउटकम्स है। कितने हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया है, क्वेश्चन नंबर आपका हमारा ये 5, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, उसमें कह रहा है 2 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। यहाँ पर हमारा रूम एक्स है, इसमें 2 बॉय और 2 गर्ल्स है। तो बॉय के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर B1 और दूसरा बॉय के लिए लिखते हैं B2। और यहाँ पर 2 गर्ल्स भी है तो गर्ल्स पहला गर्ल्स के लिए G1 लिखते हैं और साथ में यहाँ पर हम दूसरा गर्ल्स के लिए लिखते हैं G2। ये रूम आपके हमारे एक्स में 2 बॉय और 2 गर्ल्स है। फिर कह रहा आपके हमारा रूम वाई में वो है आपका 1 बॉय है, तो बॉय के लिए हम लिख लेते हैं B3 है ना। और उसके बाद 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है तो यहाँ पर आपका G3 G4 और ये आपका हमारा G5, 3 गर्ल्स हो गया। आपका रूम वाई में 1 लड़का और 3 लड़की हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person। तो इस पे हमें एक सैंपल स्पेस लिखना है कि हमें एक रूम सेलेक्ट करना और उसमें उसका पर्सन को सिलेक्ट करना है। रूम एक्स को सिलेक्ट करना तो इसमें हमें पर्सन जो है उसको सिलेक्ट करना है और तब उसका हमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो देखिएगा रूम एक्स हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें जो पर्सन है हमारा B1 हो गया, उसके साथ आपका हमारा एक्स के साथ क्या हो गया आपका हमारा B2 हो गया है ना। रूम एक्स लेना और उसके साथ सभी पर्सन को लेना है। तो
रूम एक्स लिया, उसके बाद हमारा हमने पहले B1 लिया, फिर B2 लिया एक्स के साथ, फिर हमारा एक्स और G1 हो गया, फिर एक्स और G2। यहाँ पर लड़का और लड़की सब क्या है, पर्सन ही है। तो ये हमारा रूम एक्स हो गया और सभी पर्सन ले लिए। उसी तरह से रूम वाई लेंगे और इसके सभी पर्सन लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका हमारा रूम वाई आपका B3, रूम वाई आपका हमारा G3, रूम वाई आपका हमारा G4 और रूम वाई आपका हमारा G5। तो यही संभव परिणाम होंगे। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है आपको कैसे करना है, लिखना है। तो चलिए 5 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। अब बढ़ते हैं 7 की तरफ, देखेंगे 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आप कर रहा है 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन ए बैग। तो एक बैग में आपका हमारा एक लाल कलर का और एक जो है उजला कलर का और एक जो है ब्लू कलर का क्या रखा जाता है, हमारा डाई रखा जाता है, यानी कि आपका हमारा पासा रखा जाता है। उसके बाद कर रहा है 1 डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक डाई को हम लोग जो है रेंडमली उठा लेते हैं बिना देखे, यानी इच्छादित उठा लेते हैं एंड रोल्ड। उसके बाद उसको रोल करते हैं। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। तो उसका जो है उस डाई का नंबर और उसके कलर को नोट किया जाता है। उसके बाद कर रहा है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तब जो हमें जो सैंपल स्पेस में आपका हमारा जो है सैंपल पॉइंट्स कह ले या जो एलिमेंट मिलेगा वो कौन कौन होंगे वो लिखना है ना, कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो देखिएगा कि एक जो है हमारे पास जो है थैला, उसमें क्या है, एक रेड कलर का डाई है, दूसरा आपका हमारा है व्हाइट कलर का है और तीसरा जो है आपका हमारा वो है ब्लू कलर का। ठीक है, इस थैले में है। और उसके बाद ये जो है रेड कलर का डाई है, व्हाइट कलर का डाई है और ब्लू कलर का डाई है। तो डाई पे कौन कौन नंबर होते हैं आपको पता ही है। आपका हमारा डाई पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका हमारा जो सैंपल स्पेस होगा क्या होगा। सैंपल स्पेस से लिखते हैं। तो देखिए अगर हम डाई को निकालते हैं और वो रेड कलर है तो उसको हम सब अगर उसको रोल करेंगे तो रेड कलर के साथ क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर रेड कलर के साथ 2, उसके ऊपर 2 भी आ सकता है, रेड कलर के साथ 2 भी आएगा, रेड कलर का डाई पे 2 आएगा और रेड कलर के साथ आपका 3 भी आ सकेगा। इसी तरह से रेड का 4 5 और ये 6। अगर रेड कलर का हुआ तो रेड कलर के डाई पे ये आ सकते हैं। ठीक है नंबर। अगर आप ब्लू कलर व्हाइट कलर का हो तो व्हाइट कलर के साथ भी ये सब आ सकते हैं। 1 व्हाइट कलर प्लस 2 व्हाइट का 3, व्हाइट कलर पर 3 जो है नंबर वो आ सकता है। व्हाइट पे 4, व्हाइट पे 5 और व्हाइट पे 6। इसी तरह से ब्लू का अगर आएगा तो ब्लू का भी हो जाएगा, ब्लू के ऊपर 1 हो जाएगा, ब्लू के ऊपर 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 7 का। तो देखिएगा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को पॉसिबल आउटकम्स है। कौन कौन होगा, ये सब होगा। तो ये आपने लिखा। तो ये सभी जो है इन सभी पॉइंट्स को जो है क्या है, सैंपल पॉइंट बोलते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। सेट थ्योरी जो है आपको पढ़ाया मैंने आपको। ये सब क्या है आपका हमारा सैंपल पॉइंट। ठीक है, सभी सैंपल पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने सभी सैंपल जो है स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट सबको लिख दिया, यानी कि कौन कौन से आपके हमारे आउटकम्स हो सकते हैं ये सब लिखे हैं। परिणाम, कुल संभव परिणामों को लिखा है और कुल कितने हुए आपके 18 हुए। तो चलिए 7 नंबर हो चुका है। आप बढ़ते हैं 8 की तरफ। तो 8 में भी हमारा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ ए फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। देखिए एक हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमें जो है हमें रिकॉर्ड करना है क्या है, बॉय और गर्ल का
कंपोजिशन ऑफ द फैमिली विद द 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है तो उसमें बॉय और गर्ल्स को हमको नोट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे दिख रहा है कि क्या है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और ए गर्ल। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर हमें जानना है कि अगर बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 2 फैमिली है तो आपका उस दोनों फैमिली में दोनों बच्चा क्या हो सकता है, दोनों बच्चा बॉय बॉय हो सकता है, दोनों बच्चा बॉय हो सकता है, बिल्कुल है। और उसके बाद एक बच्चा बॉय हो जाए, दूसरा बच्ची गर्ल्स हो जाए, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद इसमें हो सकता है कि पहला बच्चा गर्ल्स हो जाए, दूसरा बच्चा बॉय हो जाए, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों बच्चे क्या हो जाए, गर्ल्स हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से परिवार में हमने देखा कि दोनों बच्चे पे हमने जो एक बच्चा परिवार में है, दोनों बच्चा जो है, दोनों बच्चे का हमने क्या क्या हो सकता है हमने निकाला, दोनों में क्या हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बॉय हो जाए, यानी दोनों बेटा हो जाए। और या फिर दोनों में से एक कोई बेटी है, बॉय बेटा है और एक बेटी है, उसी तरह से एक बेटी है एक बेटा है, और दोनों क्या है, या तो दोनों क्या है, लड़की है, गर्ल्स है। इस तरह से कुल संभव परिणाम हमारा हो जाएगा, ठीक है, एक परिवार के लिए। अब इसमें क्या कर रहा है आगे कि दूसरा क्वेश्चन में इसका है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सैंपल स्पेस लिख लिया है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का यही सैंपल स्पेस, यही संभव परिणाम हो सकते हैं, जो कि टोटल आपके 4 है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो अगर हमें केवल नंबर ऑफ गर्ल्स जानना है इस फैमिली में कितने हो सकते हैं, उसका हमारा क्या हो सकता है वो लिखना है। सैंपल स्पेस में कौन कौन से आपके हमारे एलिमेंट या कितने हो सकते हैं, कौन कौन आ सकते हैं, वो लिखना है। तो क्या होगा, देखिए अगर हमारा गर्ल्स की संख्या क्या है, मैक्सिमम नंबर गर्ल्स की संख्या क्या है, आपका हमारा 2 है। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, गर्ल्स की संख्या जो है किसी में आपका बिल्कुल नहीं है तो 0 हो गया। अगर किसी फैमिली में अगर दोनों बेटा है तो गर्ल्स की संख्या क्या होगी, 0। उसके बाद यहाँ पर गर्ल्स की संख्या क्या है, आपका हमारा 1 है, यहाँ भी आपका हमारा 1 है। तो 1 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है आपके सेट में, आपको पता है। तो 0 1 और आपका हमारा 2, यही है आपका हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। तो 0 या तो फिर अब टोटल दोनों बॉय ही है तो हमारा 0 गर्ल्स हो जाएगी, या तो एक बॉय और एक गर्ल है तो इसमें गर्ल की संख्या 1 हो जाएगी, या तो दोनों आपके गर्ल है तो दोनों गर्ल्स का संख्या 2 होगी। तो गर्ल्स की संख्या लिखना, तो यही हमारा संभव क्या है, आपका हमारे परिणाम है टोटल आउटकम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल, यानी कि एक बक्से में आपका हमारा जो है एक रेड गेंद है और 3 गो आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है। तो 3 गो आइडेंटिकल मतलब समान आपका हमारा एक समान हमारा क्या है, व्हाइट जो है गेंद है। तो एक बॉक्स में हमने एक रेड और 3 समान जो है व्हाइट गेंद को रख लिया, सफेद गेंद को रख लिया। अब इसके बाद आगे कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट रेंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 बॉल को जो है एक साथ निकाला जाता है, एक करके एक के बाद एक निकाला जाता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है, यानी निकालने के बाद उसको फिर से पुनः रखा नहीं जाता है, ठीक है। निकाल के फिर अपने पास क्या रखा जाता है, अलग रख दिया जाता है, यानी कि उसको बॉक्स में फिर नहीं रखा जाता है ना। एक एक करके हमने 2 बॉल निकाला, उसको अलग रख लिया, ठीक है, उसको हमने फिर बॉक्स में नहीं रखा, विदाउट रिप्लेसमेंट ये कर रहा है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि उसको उसमें नहीं रखना, फिर से दोबारा बॉक्स में नहीं रखना व्हाइट बॉल को, जो भी निकलेगा बॉल उसको निकाल के अलग कर लेना है। रिप्लेसमेंट कहता है कि उसका रिप्लेसमेंट करना दूसरे बॉल के साथ, तो दूसरे बॉल के साथ हम रिप्लेसमेंट करके उसमें रखते हैं हमारा जो भी हमारा बॉक्स में है। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखना। तो 2 बॉल को हमको निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसका जो हमारा क्या है, आगे कह रहा है कि राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिए सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट का क्या होगा, हमने आपका एक रेड गेंद निकाला, ठीक है, और उसके बाद इसको हमने जो है निकाल के रख लिया, इसको तो रिप्लेसमेंट निकला, मान लेते पहला गेंद निकाला हमने बिना देखे निकाला, क्या आया, रेड आया। अब इसको हमने वापस क्या कर रहा, रखना नहीं है, तो रेड आ गया, तो रेड हम देख लिए। उसके बाद हमने दूसरा गेंद निकाला, तो रेड के साथ क्या आ सकता है, आपका व्हाइट आ सकता है, क्योंकि तीनों व्हाइट ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हमने गेंद बिना देखे निकाला तो व्हाइट आ गया, तो व्हाइट के साथ क्या आएगा, दूसरा बार रेड आएगा, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका व्हाइट और रेड ही है। उसके बाद दूसरा में आप देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं करना है, तो दोनों गेंद क्या होगा, अगर पहला व्हाइट है तो दूसरा भी हमारा क्या होगा, व्हाइट होगा, है ना।
तो इस तरह से हमने क्या कर लिया कि इसका हमने सैंपल स्पेस लिख लिया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। आपने अपने घर पे आपको व्हाइट गेंद होगा, रेड गेंद होगा, आप रखिए अपने बैग में और बिना देखे उसको निकालिए, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो देखिए आपका क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उसको आप आराम से देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है, इसमें कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट में हमने कॉइन को टॉस किया एंड थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, दूसरा बार भी फेंका। इफ द हेड अकर्स, अगर हेड आता है तो फिर उसको दूसरा बार हम लोग फेंकेंगे। अगर हमने एक कॉइन को फेंका और हेड आया तो उसको फिर दूसरे बार भी उछालेंगे। ठीक है। इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर पहला टॉस पे अगर टेल आता है ना, देन ए डाई इज रोल्ड वंस। तो अगर टेल आएगा तभी हमें क्या करना है, जो है डाई को क्या करना है, रोल करना है। ठीक है, वंस, एक बार रोल करना है। फाइंड द सैंपल स्पेस, तो इसका हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिएगा कि एक जो है एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग कॉइन एंड देन थ्रोइंग ए सेकंड इट सेकंड टाइम इफ द हेड ऑकर्स। अगर हमने एक हमारा कॉइन है, इसमें हमारा जो है हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, तो अगर हेड आया तो फिर क्या करना है, इसे दोबारा फेंकेंगे। तो दोबारा फेंकेंगे तो क्या क्या हमारा आएगा, हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं। हेड के साथ आपका हेड आ सकता है ना। और उसके बाद आपका, उसके बाद कर रहा है कि आपका इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर फर्स्ट टॉस पे टेल आया तो हेड के साथ हेड आ गया, फिर हेड और उसके बाद टेल आ सकता है। फिर अगर टेल पहला आ गया है ना, इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, टॉस टेल पहला पे टेल आ गया, देन डायल इज रोल्ड वंस, तब टेल आएगा तो उसके बाद हमें डायल रोल करना है। तो टेल के साथ हमारा क्या होगा, डाई रोल करना है। तो टेल के साथ हमारा डाई रोल करेंगे तो टेल के साथ 1 आ सकता है, फिर टेल के साथ हमारा जो है 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है। इसी तरह टेल के साथ 4, 5 और 6 भी आएगा। है ना। फर्स्ट फेज पे अगर हमारा टेल आता है तो टेल के साथ हमें डाई रोल करना है। और आपका पहला में हेड हेड होता, फिर टेल हेड होता, हेड टेल होता, फिर टेल हेड होता, फिर हेड हेड होता। तो फिर टेल आने के बाद हमें डाइस रोल करना है। तो इस तरह से हमने टेल के साथ डाइस रोल कर लिया। ठीक है, ये हो गया। देन डाइस रोल वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस, तो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, अब बढ़ते हैं 11 की तरफ। यहाँ पर टेल के साथ 6 भी हो गया, जो कि छूट गया है, आप देख लेंगे। तो 11 में हमारा 3 जो है हमने बॉल को सेलेक्ट किया है रेंडमली। तो उसमें क्या होगा, हमारा डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉट डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव के लिए डी और नॉट डिफेक्टिव के लिए एन लिखते हैं। तो क्या है, इसमें दो ही चीज है, डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉट डिफेक्टिव हो सकता है। तो कितने बार निकालना हमें, एक एक करके 3 बार। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 8 हमारा क्या है, पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो ठीक है, क्वाइन की तरह ही है। क्वाइन को हमने जब 3 बार टॉस किया तो उसके जैसा ही है। तो देखेंगे कि हमारा जब 2 बार हमने किया तो क्या क्या हमारा रिजल्ट आएगा। दोनों बॉल डिफेक्टिव हो सकते हैं, साथ में पहला बॉल जो डिफेक्टिव है, दूसरा हमारा नॉट डिफेक्टिव होगा। उसके बाद आपका हमारा पहला बॉल नॉट डिफेक्टिव और दूसरा जो है डिफेक्टिव हो सकता है। और यहाँ पर जो है दोनों बॉल क्या हो सकते हैं, नॉट डिफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, 2 बार। उसके बाद आपका हमारा जो है तीसरा बार में है, तो आप तीसरा बॉल के लिए फिर से लिखते हैं यहाँ पर डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। उसके बाद क्या करेंगे, डिफेक्टिव के साथ सबको ले लेंगे और नॉट डिफेक्टिव के साथ सबको ले लेंगे, तो हमारा जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हो जाएगा। यहाँ पर तीनों बॉल क्या हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, डी के साथ हमें सबका लेना है। उसके बाद यहाँ पर पहला बॉल डिफेक्टिव और दूसरा बॉल नॉट डिफेक्टिव और तीसरा बॉल डिफेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव और फिर डिफेक्टिव, फिर नॉट डिफेक्टिव और ये डिफेक्टिव, फिर हमें एन के साथ लेंगे। तो ये दोनों बॉल डिफेक्टिव हो सकते हैं और तीसरा बॉल नॉट डिफेक्टिव हो सकता है। फिर डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव और ये नॉन डिफेक्टिव, और उसके बाद आपका नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव और ये नॉट डिफेक्टिव, और तीनों बॉल क्या हो सकते हैं लास्ट में नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम होगा। ठीक है, तीनों बॉल आपको हमारा जो है बिना देखे हमको एक एक करके बारी बारी से निकालना है। ठीक है, तो डिफेक्टिव होने का, नहीं डिफेक्टिव होने का क्या है, तीनों में से आपका कुल पॉसिबल
जो है आउटकम क्या हो सकता है हमने लिख के दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को आपको समझना है और उसको एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक्सपीरियंस करना, तो आप जरूर से उसका आउटकम लिख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम लिख सकते हैं। तो चलिए, तो 11 का हो गया। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12, तो अब क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 में कह रहा है आपका ए क्वाइन इज टॉस, ए क्वाइन को टॉस किया जाता है। इफ द आउटकम इज ए हेड, अगर आउटकम हेड आता है, ए डाई इज थ्रोन, तब डाई को थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। इफ द डाई शो ऑफ एन इवन नंबर, अगर डाई के ऊपर कोई इवन नंबर आता है, द डाई इज थ्रोन अगेन, तब दोबारा से फिर से डाई को फेंका जाता है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा वो लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हमारा एक हमें कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, हेड या तो आपका हमारा टेल, ये आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि टेल तो आ गया तो ठीक है, टेल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हेड आ जाएगा तो हेड आने के बाद हम करना है। तो हेड के साथ क्या क्या आएगा, अब हमारा आपका 1 हेड के साथ, फिर आपका 3 और हेड के साथ आपका हमारा 5 आएगा। ठीक है, 2 और 4 और 6 क्यों नहीं आएगा हेड के साथ, क्योंकि जब भी इवन नंबर आता है हमारा, कोई भी डाई के ऊपर इवन नंबर आता है 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिएगा एक डाई में ये है, तो जब भी इवन नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, डाई को दोबारा फेंकेंगे, ये क्वेश्चन में कहा है। तो अब देखिएगा कि जब हमारा मान लेते हैं 2 आ गया इवन नंबर, है ना, हेड के साथ 2 आ गया, तो हम डाई को दोबारा फेंकेंगे, तो 2 के साथ क्या क्या आ सकता है, सब आ सकता है। तो S21 लिखेंगे, फिर S22, फिर S23, फिर S24, H आपका हमारा 25, फिर आपका S26। तो ये 2 जो है जो कि हमारा इवन नंबर है, सम संख्या, तो 2 के साथ सब आएगा। फिर आपका हमारा 4 भी इवन नंबर है, तो 4 के साथ भी सब आएगा। तो यहाँ पर हम 41 H42 H4 आपका 3 H4 आपका हमारा 44 H आपका हमारा 45 और ये H46, 4 के साथ भी सब आ जाएगा, 4 भी आपका इवन नंबर है। अब आपका हमारा अगला इवन नंबर है 6 है, तो S61 S62 S63 S64 S65 और ये आपका S66। ये हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे इस जो हमारा एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जो एक्सपेरिमेंट कहा है 12 में उसके अकॉर्डिंग ये हमारे सैंपल स्पेस होंगे। तो 12 आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखेंगे 13 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 13 में कह रहा है द नंबर 1 2 3 एंड 4 आर रिटेन सेपरेटली ऑन द 4 स्लिप ऑफ पेपर। 4 अलग अलग पेपर में आपका हमारा नंबर लिखा गया है, आपका अलग अलग 1 2 3 4। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आप 13 को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 4 पर्ची है अलग अलग, ठीक है, इस तरह से। तो इन चारों पर्ची पे हमारा नंबर लिखा है, पहला पे लिखा है 1, दूसरा पे 2, तीसरा पे 3 और चौथा पे 4, इस तरह से नंबर लिखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द स्लिप्स आर पुट इन द बॉक्स, इन सभी स्लिप्स को हमारा और मिक्स थोरली, और इन सबको मिला दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है ए पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, एक पर्सन जो है 2 स्लिप्स को निकालता है, 2 ठो, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा निकालता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, और इसमें निकालने के बाद जो है इसमें रखता नहीं है, बॉक्स में रखता नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं करता है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, निकालने का अपने पास अपने पास रख लेता है। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का हमारा जो है सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिए अगर हम निकालते हैं, अगर पर्ची मान लेते हैं हमारा 1 आता है, ठीक है, तो ठीक है, तो 1 को तो रखना नहीं है। अब क्या होता है कि अगर 1 आ गया तो दूसरा हमारा सभी पर्ची में अब रहेगा क्या, 2 3 और 4 यही मिलेगा, 2 3 और 4 ही रहेगा, ठीक है। और हमारा एक निकालने के बाद हमें दूसरा निकालना है ना, 2 ही पर्ची निकाली है,
तो मान लेते हैं एक निकाला तो एक निकाला लिखा हुआ है, तो दूसरा पे क्या हो सकता है 2 3 या 4 हो सकता है। तो मान लेते हैं एक के साथ हमारा 2 आ गया, ठीक है, ये आ सकता है। फिर एक के साथ हमारा क्या क्या आ सकता है 3 भी आ सकता है, और एक के साथ हमारा 4 भी आ सकता है, ठीक है, हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो एक के साथ ये चीजें आ सकती है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं पहला पर्ची निकाले 2 आ गया, तो 2 के साथ हमारा क्या आ सकता है 2 अगर हमारा होगा तो 2 के साथ 1 3 और 4 आ सकता है। तो 2 के साथ हमने लिखेंगे 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका हमारा 3, ये सब आ सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका हमारा अगर हमारा पर्ची के ऊपर 4 आया तो 4 के साथ आपका हमारा हो सकता है आपका 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है और 4 के साथ हमारा 3 भी आ सकता है। ये संभव परिणाम है अगर हम 2 पर्ची निकालेंगे तो बिना रिप्लेसमेंट किए। ये है हमारा सैंपल स्पेस, आपका हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर, आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 उसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपने समझ लिया और जान लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन्स वंस इफ द नंबर ऑफ ऑन द डाई इज इवन। तो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें हमारा क्या कर रहा है एक डाई को रोल किया जा रहा है और एक सिक्के को भी डाला जा रहा है। तो एक सिक्के को हमको एक बार उछालना है, कब, जब डाई के ऊपर कोई इवन नंबर आएगा तब, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अगर डाई के ऊपर कोई ऑड नंबर आता है देन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो कॉइन को क्या करना है 2 बार उछालना है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिए इसका हमारा किस तरह से आपको करना है। देखिए एक सिक्के को उछाला जाता है और एक डाई को भी फेंका जाता है। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है हेड या फिर टेल, और एक जो है अगर हम डाई को रोल करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमें ऑड कोई भी इवन नंबर पहले आता है तो हमें सिक्के को एक ही बार उछालना है। तो क्या देखिएगा कि हेड के साथ जो है आपका 2 के साथ क्या आएगा हमारा हेड आ सकता है, इवन नंबर है। उसके बाद 2 के साथ टेल आ सकता है। फिर आपका 4 भी हमारा जो है इवन नंबर है, तो 4 के साथ आपका हमारा हेड आ सकता है, 4 के साथ टेल आ सकता है। फिर 6 के साथ आपका हेड आ सकता है और 6 के साथ हमारा टेल आ सकता है। तो ये इवन नंबर के साथ हो गया, सिक्के को हमारा एक ही बार फेंकना जब डाई के ऊपर कोई भी इवन नंबर आए, तो ये हमारा आ सकता है। अब कह रहा है कि अगर कोई ऑड नंबर आए यानी कि 1 3 और 5 में से कोई एक आया तो हमें सिक्के को 2 बार फेंकना है। तो देखिएगा 2 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा हमारा, आपको पता है पहले 2 बार फेंकने से हमारा जो आउटकम्स है पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, दोनों सिक्के पे हेड आ सकता है, पहला सिक्का पे हेड दूसरा पे टेल, उसके बाद पहला सिक्का पे हेड दूसरा पे हेड और दोनों सिक्के पे हमारा टेल आ सकता है। ये आप जानते हैं, 2 सिक्कों को अगर जो है एक सिक्के को 2 बार या फिर 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाए तो ये पॉसिबल आउट होंगे। तो देखिएगा कि ये जो नंबर है आपके हमारे क्या होंगे ऑड नंबर के साथ आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के साथ हो जाएगा 2 हेड आ जाएंगे, फिर 1 के साथ आपका हमारा हेड और टेल, उसके बाद 1 के साथ आपका टेल और हेड, उसके बाद 1 के साथ आपका टेल और टेल। इसी तरह से आपका हमारा 3 के साथ ही हो जाएगा, तो 3 हेड हेड, 3 आपका हेड टेल और 3 आपका टेल हेड और 3 आपका टेल टेल। उसी तरह से आपका हमारा 5 के साथ भी हो जाएगा, तो 5 हेड हेड, आपका 5 हेड टेल, उसके बाद 5 टेल हेड और 5 आपका टेल टेल। ये हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे आपका हमारा इस एक्सपेरिमेंट का, जो क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सपेरिमेंट है उसका ये पॉसिबल आउटकम होंगे, यानी कि ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। पूरा आपका हमारा जो पॉसिबल आउटकम का सेट है उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो क्वेश्चन 14 को आपको अच्छे से समझ लेना है और कर लेना है। तो चलिए 14 के बाद आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है ए क्वाइन इज टॉस, एक क्वाइन को टॉस किया जाता है, इफ इट शो ए टेल, अगर टेल दिखाता है क्वाइन, क्वाइन के ऊपर टेल आता है, वी ड्रा ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स,
तब हमें एक बॉल को निकालना है बॉक्स से, विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। जिस बॉल में आपके बैग में क्या है, 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। इफ इट शो हेड वी थ्रो ए डाई, अगर हेड आता है तो हमें डाई को थ्रो करना है। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है क्वाइन इज टॉस इफ द शो टेल, एक क्वाइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देख रहे कह रहा है कि इफ इट शो टेल, अगर टेल आता है तो क्या करना है, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम द बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 बॉल। तो हमें एक बॉक्स में से क्या करना है, जो है हमें बॉल निकालना है, जिसमें हमारा बॉक्स में क्या है, आपका 2 रेड है ना। तो 2 रेड है तो इसको हम लिख लेते हैं R1 और R2, 2 रेड है बॉल है बॉक्स में, और 3 ब्लैक बॉल है तो लिख लेते हैं यहाँ B1, आपका B2 और ये B3, 3 बॉल ब्लैक बॉल है बॉक्स में। तो ये हमें निकालना है। अगर हमारा टेल आए तो देख सकते हैं कि अगर हमारा टेल आएगा तो टेल के साथ क्या आएगा, हमारा जो है पहला रेड बॉल आ सकता है, फिर टेल के साथ दूसरा रेड बॉल आ सकता है, फिर टेल के साथ जो है पहला ब्लैक बॉल आ सकता है, फिर टेल के साथ दूसरा ब्लैक बॉल आ सकता है, फिर टेल के साथ तीसरा ब्लैक बॉल आ सकता है। ठीक है, टेल आएगा तो टेल के साथ हो गया। अब कह रहा है कि आगे में 2 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल, इफ सो हेड, अगर डाई के ऊपर आपका क्या आता है, हेड आता है, वी थ्रो ए डाई, तब हमें क्या निकलते हैं, हम डाई थ्रो करते हैं। तो देखिए हेड आने के बाद हमें डाई थ्रो करेंगे तो हेड के साथ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, हेड के साथ 2 आ जाएगा, उसके बाद हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम्स है इस एक्सपेरिमेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आप समझ गए हम। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 16 है, उसको देखिए क्या है 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका हमारा स्टूडेंट्स कह रहा है कि ए डाई इज थ्रोन रिपीटली अंटिल 6 कम्स अप, एक डाई को तब तक फेंका जाता है जब तक कि उसके ऊपर 6 ना आ जाए, तब तक, है ना। जब 6 आएगा तो उसको फेंकना हमें बंद कर देना है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखिएगा कि एक डाई को हमें फेंका जाता है, तो मान लेते हैं अगर 6 आ गया, पहला बार फेंके 6 आ गया तो ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट बंद कर देंगे। लेकिन 6 नहीं आएगा, 6 के अलावा अगर हमारा 1 2 3 4 5 ये आएगा, तब तो हम एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, रिपीट करते जाना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि 6 ना आ जाए। तो 6 तो आपका एक हो गया कि 6 हो गया तो एक्सपेरिमेंट रोक देना है, नहीं तो 6 के अलावा ये सब आएगा तो एक्सपेरिमेंट को हमको जारी रखना है। तो देखिएगा आगे क्या आ सकता है, 1 के साथ आपका हमारा जो है आपका हमारा क्या आ सकता है, एक्सपेरिमेंट जारी रखेंगे तो पूरा हमारा पूरा तरह से 6 चाहिए, तो 1 के साथ आपका हमारा 6 आ सकता है। उसके बाद आपका जो है 2 के साथ भी 6 आ सकता है, 3 के साथ भी 6 आ सकता है, इस नंबर में हमारे हैं, और 4 के साथ भी 6 आ सकता है, 5 के साथ भी 6 आ सकता है। पूरा हमारा 6 नहीं आ रहा, 5 के साथ, एक पे 5 दूसरे पे 6, सब पे पूरा 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा कि ये हो सकता है। उसके बाद हमारा अब हम एक्सपेरिमेंट है कि आगे करेंगे और डाई को और रोल करेंगे, क्या आएगा 1 1, हमारा दोनों पे आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 बार करेंगे तो दोनों पे 1 1 और तीसरा पे 6 आ जाएगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 1 2 6 हो सकता है, कब तक करना है, जब तक कि पूरे सब पे क्या आ जाए, 6 6 नहीं आ जाए, 1 2 6 हो सकता है। इस तरह से आप इसको जो है बहुत सारा हो जाएगा तो इसमें आप जो है ब्रेक करके मैं लिख दे रहा हूँ 1 5 6 हो सकता है। ठीक है, तो आगे आप जो है लिख सकते हैं, तो इसमें चला जाएगा बहुत नंबर तक चलेगा। इस तरह से मैंने आपको लिख दिया, तो इसमें आप कुछ और कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं अपने से जो है। तो इस तरह से ये जो है आपका हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है 16 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपका जो है
एक्सरसाइज 16.1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है कोई एक्सपेरिमेंट का हम सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, उसमें सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं, है ना, ये हमने आपको बताया लिखना, और कितना होगा ये भी आपको बताया। तो प्रोबेबिलिटी का ये जो चीज जो है बहुत ही मेन चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, इसको आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो को आप जो है अगर आपको समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, आप देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको जो है आपका हमारा जो इवेंट है उसका जो अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमेशा की तरह जो है मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।